क्या प्यार अंधा होता है या फिर अनोखी मासूमियत उसे अपनी ही बर्बादी की ओर ले जा रही है। मंदिर का वो कोना जहां राजीव भाटिया की असलियत का सूरज उगने वाला था, वहीं आर्य की चालाकी ने फिर से अंधेरा फैला दिया है। एक तरफ आर्य की मां की ममता और दूसरी तरफ झेंडे का डर। क्या अनु कभी जान पाएगी कि जिस शख्स को वो अपना भगवान मान रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार है। राजनंदिनी का असली कातिल आज अनु के सामने खड़ा था, सच बताने के बहाने अपनी जीत की कहानी लिखने। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस खौफनाक सच से जो शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही दफन कर दिया गया। क्या अनु ने आर्य पर भरोसा करके अपनी मौत का वारंट साइन कर दिया है? चलिए जानते हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट की पूरी सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज हम बात कर रहे हैं शो तुमसे तुम तक के उस मोड़ की जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ सिमरन की जिद ने घर में आग लगा रखी है, तो दूसरी तरफ अनु और आर्य की शादी का वो जाल बुना जा रहा है जिसमें मासूमियत का कत्ल होने वाला है। आर्य जो खुद को अनु का सबसे बड़ा रक्षक दिखाता है, वो असल में वो दरिंदा है जिसने राजनंदिनी की जान ली थी। मंदिर में सच बताने का ड्रामा, झेंडे की घबराहट और आर्य की मां की वो चिंता कि कहीं उसके बेटे की खुशियां ना छिन जाएं। आज हम इन सब कड़ियों को जोड़कर आपके सामने असली तस्वीर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट। कहानी के इस पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि आर्य कितना बड़ा खिलाड़ी है। उसने मंदिर में अनु को बुलाया ताकि वो उसे राजीव भाटिया का सच बता सके। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच वाकई में सच था या फिर ये आर्य का एक और मास्टर स्ट्रोक था? उधर घर में झेंडे को आर्य ने कमरे में बंद किया था, लेकिन झेंडे बाहर निकल आता है और आर्य की मां को सब बता देता है। आर्य की मां जो अपने बेटे की काली करतूतों से वाकिफ है, वो डर जाती है। उसे लगता है कि अगर आर्य ने सच बता दिया तो जो खुशियां, जो प्यार और जो नया जीवन आर्य की जिंदगी में आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसका बेटा उससे भी 4 कदम आगे है। आर्य मंदिर पहुंचता है और अनु के सामने एक ऐसा चेहरा लेकर आता है जैसे वो दुनिया का सबसे मासूम इंसान हो। वो अनु से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? तुमने मुझे जानना जरूरी क्यों नहीं समझा? दोस्तों, यहाँ आर्य ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने अनु को ही दोषी महसूस करा दिया ताकि वो सच सुनने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। और हुआ भी वही। अनु जो आर्य के प्यार में अंधी हो चुकी है, वो रो रो कर मना कर देती है कि उसे कोई सच नहीं जानना। उसे आर्य पर पूरा विश्वास है। यहीं पर आर्य की जीत हो जाती है और राजीव भाटिया का सच फिर से एक राज बनकर रह जाता है। अनु की ये मासूमियत ही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। अब बात करते हैं उस दूसरे मोर्चे की जो अनु के घर पर खुला हुआ है। जहां एक तरफ अनु अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार को मोहल्ले वालों के तानों का सामना करना पड़ रहा है। सिमरन की वजह से जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, पूरे मोहल्ले की उंगलियां अनु की मां पर उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके घर की लड़कियां बिगड़ चुकी हैं, लेकिन अनु के माता पिता इन सब बातों से बेखबर सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे हैं। अनु की शादी आर्य सर से होकर रहेगी। अनु के माता पिता की नज़र में आर्य एक देवता समान है। वो आर्य सर की अच्छाइयों के कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस इंसान को वो अपनी बेटी का हाथ सौंप रहे हैं, वो असल में एक कातिल है। इधर मंदिर में ड्रामा और बढ़ जाता है जब झेंडे और आर्य की मां भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी अचानक आर्य की तबीयत बिगड़ने का नाटक शुरू होता है। ये आर्य की वो चाल थी जिसने अनु को पूरी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। अनु मंदिर में ही वादा करती है कि अब वो कभी किसी की बात पर यकीन नहीं करेगी और सिर्फ आर्य पर भरोसा करेगी। ये वादा अनु के लिए आने वाले समय में काल बनने वाला है, क्योंकि अब अगर कोई उसे सच बताएगा भी तो वो उसे आर्य के खिलाफ एक साजिश समझेगी। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम उस कड़वे सच की ओर बढ़ रहे हैं जो शादी के बाद ही खुलेगा। मेकर्स ने बड़ी चालाकी से यह तय किया है कि शादी से पहले अनु तक कोई भी सच नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अगर आर्य उसे कुछ बताएगा भी, जैसे राजनंदिनी या राजधानी के बारे में, तो वो एक फेक स्टोरी होगी, एक मनगढ़ंत कहानी जिसे अनु सच मान लेगी। अनु को लगता है कि वो आर्य को पाकर दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि वो एक कातिल के साथ साथ फेरे लेने जा रही है। असली धमाका तब होगा जब शादी के बाद, जब अनु पूरी तरह से आर्य के चंगुल में होगी, तब राजनंदिनी के कत्ल का राज खुलेगा। वो लम्हा देखने लायक होगा जब अनु को एहसास होगा कि जिस इंसान के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, वही उसके अपनों का गुनहगार है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अनु बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है? किसी पर इतना अंधा भरोसा करना क्या सही है? आर्य की चालाकी जीत रही है और मासूमियत हार रही है। आने वाले एपिसोड्स में जब शादी का पवित्र बंधन एक खूनी राज के साथ जुड़ेगा तो शो में जबरदस्त मोड़ आएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अनु पर शादी से पहले ही सच पता चल जाए, या फिर आप इस इंतजार में हैं कि शादी के बाद जब राज खुलेगा तब जो मजा आएगा वो कुछ और ही होगा?